आज मैं आपको ना वात के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। जो वात पित्त कफ में से वात होता है ना, उसके बारे में। हमारे शरीर में कुछ भी हो उसमें वात हमेशा रहेगा। ख़ास तौर से है दर्द। दर्द होना, आयुर्वेद में इसको शूल कहा जाता है। शूल मतलब दर्द होना, हिंदी वर्ड शूल होता है। दर्द हिंदी वर्ड है बट पता नहीं संस्कृत वर्ड शूल होगा शायद में भी। तो शूल जो होता है, किसी भी प्रकार के जो शूल होते हैं, किसी भी प्रकार के जो दर्द होते हैं, किसी भी प्रकार की जो वेदना होती है, उसका जो मेन कारण होता है वो हमेशा ही वात होता है। बिना वात के आपको दर्द नहीं हो सकता। ये बिल्कुल थंब रूल है आयुर्वेद का, ठीक है। किसी भी प्रकार का दर्द है तो वहाँ वात का प्रकोप तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन अब वात का प्रकोप कैसे होता है? हर बार आप सोचोगे हम वात का प्रकोप है तो ऐसी चीज़ें लेंगे जो वात का साम्य अवस्था में लेकर आएंगी या फिर वात को कम कर देंगी, फिर भी दर्द ठीक नहीं होता है ना। अब मान लो फॉर एग्जांपल यदि पेट दर्द है, पेट दर्द है, दर्द हो रहा है तो वात तो है, पेट के अंदर वायु तो है। अब यहाँ पर कई लोग ऐसा करेंगे कि हम खाना बिल्कुल कम खाते हैं, हम तो खाना खाते ही नहीं है, बिल्कुल कम खाते हैं, सारी चीज़ें वो कर रहे हैं जिससे हमारी वात कम अवस्था में रहे, हमारा पेट नहीं बिगड़े, फिर भी हमारा वात बढ़ जाता है। तो वो क्यों बढ़ जाता है? इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। और समझने के लिए ना अपना थोड़ा सा जो विजुअलाइजेशन है, अपना जो दिमाग है उसको ओपन रखना, क्योंकि आयुर्वेद को आप लैब में नहीं समझा सकते। आयुर्वेद के जो कॉन्सेप्ट है ना वो प्रकृति से रिलेटेड होते हैं। आप यदि आसपास प्रकृति को ऑब्जर्व करोगे ना तो आप वात के कॉन्सेप्ट को या फिर आयुर्वेद के कोई भी वात पित्त कफ है उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। अब देखिए, मान लो जो प्रेशर कुकर होता है ना, जिसमें हम चावल बनाते हैं, जो कुकर होता है, कुकर के अंदर गैस बनती है कि नहीं? वो जो गैस बनी वो क्या है? वो वात है। एक तरीके से वात ही है ना, वायु है। हमारे शरीर की वायु और बाहर की वायु में कोई खास अंतर नहीं होता, वही चीज़ें होती हैं हमारे शरीर में भी। तो जो प्रेशर कुकर में जो हम गैस देते हैं, जो गर्म करते हैं उसको, तो उसके अंदर वायु भरती है, वात भरती है। अब यदि आप गैस सिलेंडर की सीटी को बंद कर दो, ठीक है, माना कि आपने पूरा गैस आपने कुकर है उसको पूरा तरीके से बंद कर दिया, वायु के निकलने का कहीं से रास्ता नहीं छोड़ा, तब ऐसी कंडीशन में जो वायु होती है उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि कुकर भी फट सकता है। वो जो लोहे का स्टील का कुकर है ना वो भी फट सकता है। तो जो वायु का प्रेशर है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर वैसे ही हमारे शरीर में होता है, कई बार वायु कभी कभी किसी दो चीज़ों के बीच में फंस जाती है। जो हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं ना, उसको आयुर्वेद में हमेशा ही वात की चिकित्सा की जाती है। और वात की भी ऐसी चिकित्सा की जाती है कि वायु के अवरोध को दूर किया जाता है। आपके शरीर में जब भी दर्द होते हैं और अचानक से उठने वाले दर्द होते हैं, फॉर एग्जांपल पथरी का दर्द होना, इंटेस्टाइन के अंदर वायु का प्रकोप होना, कई बार होता है ना, आंतें बहुत फूल जाती हैं और आंतें दर्द करती हैं, पूरा पेट दर्द करता है, पेट के अंदर सुइयाँ चुभने जैसी दिक्कत होती है कि पेट के अंदर सुई चुभ रही है अंदर से। हार्ट अटैक आना, जो मैंने अभी आपको बताया, प्रोस्टेट का होना, प्रोस्टेट में जो सीवियर पेन उठते हैं, सीवियर वाले, फिर आपका जो बच्चेदानी होती है उसका टिल्ट हो जाना, ओवरी का टिल्ट हो जाना, ये वाली जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना वो हमेशा वात के कारण होती है। लेकिन इसमें वायु का प्रकोप नहीं होता, इसमें वायु का अवरोध होता है। वायु जो है दो चीज़ों के बीच में फंस जाती है, कहीं ना कहीं वायु के मार्ग का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन बहुत लंबे समय तक रहता है जब, तो ये वायु प्रेशर बढ़ता जाता है, फिर प्रेशर जब बढ़ता है तो ये पेन करती है बहुत ज़्यादा। देखा, वायु का प्रेशर जब कुकर को फोड़ सकता है, गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो सकते हैं, मतलब कितना प्रेशर होता है वायु के अंदर। तो यही बात हमारे शरीर के अंदर रहती है। यदि ये बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है और इसको निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलता, तब ये बहुत सीवियर पेन करती है। तो जो स्टोन के पेन होते हैं ना उसमें भी वायु का रहता है, जो हार्ट अटैक होते हैं उसमें भी वायु का रहता है। ये वात के होने वाले पेन है। तो वात को या पेट के अंदर गैस बनने को या फिर शरीर के अंदर वात को बढ़ने को, वायु बढ़ गई है, वायु का प्रकोप हो गया, इसको बहुत ज़्यादा लाइटली मत लो। अगर वायु बढ़ रही है तो ये हमेशा ही लॉन्ग टर्म में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और वायु बढ़ रही है तो यहाँ पर खाने पीने से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस कंडीशन में वायु का अवरोध कहाँ पर हो रहा है, वो मार्ग बंद क्यों हो रहा है, उसके बारे में सोचना पड़ता है ना। कभी कभी कफ होता है वो वायु का अवरोध कर देता है, कभी पित्त होता है वो वायु का अवरोध कर देता है, कभी कभी एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं जो वायु का अवरोध कर देती हैं। जैसे स्टोन के केस में वो पथरी बन गई है, वो वायु का अवरोध कर देती है। वो पथरी फंसी हुई है, जब तक वो पथरी निकलेगी नहीं तब तक वायु की गति साम्यावस्था में नहीं आएगी, और जब तक वायु की गति साम्यावस्था में नहीं आएगी तब तक पेन होता रहेगा।
है ना। तो जब भी आपके शरीर में दर्द होगा वहाँ वात का प्रकोप तो होगा ही होगा, लेकिन वात का प्रकोप क्यों हो रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। ज़्यादातर केस में वायु का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कुछ केस में जैसे कि ना हाथ पैरों के जो दर्द हैं, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली कंडीशन है, जो लॉन्ग टर्म वाली बीमारियां होती है ना, उसमें वायु का ही प्रकोप होता है कि वायु ही बढ़ी हुई है। और जो सडन वाली बीमारियां होती हैं ना, जो अचानक से होती हैं, उसमें वायु का अवरोध होता है, ठीक है, उसमें वायु अवरोध हो जाती है, वायु कहीं फंस जाती है और निकल नहीं पाती, और जब निकल नहीं पाती है तो वो दर्द करती है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर आपको वायु के कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अब आप बोलोगे सर ट्रीटमेंट कभी आगे बताएंगे। ये लर्निंग आयुर्वेद का चैनल है ना, लर्निंग में एक दिन में पूरा नहीं पढ़ा जाता, थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाता है। आज थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर, कल थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर, थोड़ा थोड़ा आपको आयुर्वेद के बारे में पढ़ाने की कोशिश करूँगी, जिससे कि थोड़ा आपको लगे कि यार आयुर्वेद भी साइंस है, प्लीज़ इसको घरेलू नुस्खों मत समझो, इसको साइंस समझो प्लीज़। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी, गुड बाय।